मैं पंडित अमरेश भट्ट, हिंदी निकेतन में आप सभी सम्मानित छात्र छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं कुछ ऐसे छोटे छोटे टॉपिक पर बात कर रहा हूं जो बड़े महत्वपूर्ण हैं और परीक्षा उपयोगी होते हैं, यानी परीक्षा में आने वाले होते हैं। आज मैं आपको, इसके पहले मैंने पेड़ पर कुछ रचनाओं को लिया था। आज मैंने नोट्स पर आधारित कुछ रचनाओं के बारे में मैं चर्चा करूंगा। तो नोट्स पर आधारित कौन-कौन सी प्रमुख रचनाएं हैं जो आपसे पूछे जाने वाली रचनाएं हैं, उसको आज हम लोग याद करेंगे और आज हम लोग लिखेंगे लिखेंगे और हम लोग जानेंगे। तो आइए चलिए हम नोट्स पर आधारित रचनाओं पर चर्चा करते हैं। इसमें जो है, हम जो रचनाएं हैं, जो प्रमुख रचनाएं हैं, उस पर बात कर देंगे। एक आधारी है एक पत्नी के नोट्स। क्या है? एक पत्नी के नोट्स। पत्नी के नोट्स। एक रचना किसकी है? एक पत्नी के नोट्स। ये रचना आपको बतानी है कि किसकी है। एक पत्नी के नोट्स किसकी रचना है, यह आपको रचना बतानी है। जो दूसरी रचना है, अन्य जो रचना है, एक कौन सी रचना है? एक पति के नोट्स आपको बताना है। एक पति के नोट्स, ये किसकी रचना है? एक पति के नोट्स, ये किसकी रचना है? ये आपको बताना है। एक पत्नी के नोट्स रचना बताना है, एक पति के नोट्स रचना बताना है, ये रचना बतानी है। इसके अलावा कौन सी रचना बतानी है प्यारे? इसके अलावा कौन सी रचना बतानी है? इसके अलावा आपको बतानी एक कस्बे के नोट्स। एक कस्बे के नोट्स। एक कस्बे के नोट्स। आप बताइएगा, इसका उत्तर आप देते रहिएगा। अगर दे देंगे ठीक है, नहीं तो मैं तो दूंगा ही दूंगा। एक कस्बे के नोट्स के बारे में बताइएगा कि ये किसकी रचना है। एक कस्बे के नोट्स। पेरिस के नोट्स, एक अलग रचना है। पेरिस के नोट्स, ये आपको बताना है। ये पेरिस के नोट्स, ये किसकी रचनाएं होती हैं। इसके अलावा एक मनोचिकित्सक के नोट्स, ये आपको बताना है। एक मनोचिकित्सक के नोट्स। मनोचिकित्सक, एक मनोचिकित्सक के नोट्स, ये आपको बताना है। और इसके अलावा आपको जो बताना है, क्या बताना है लाल? वो बताना है पतनशील पत्नियों के नोट्स। कौन सी? पतनशील। पतनशील पत्नियों के नोट्स। पत्नियों के नोट्स, ये आपको पतनशील पत्नियों के नोट्स, इन नोट्स के बारे में आपको जानकारी देनी है, ये कौन है। यानी आपको इस नोट से रिलेटेड जो रचनाएं हैं, उस रचनाओं पे हम क्या कर रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं। तो क्या है? एक पत्नी के नोट्स किसका है? एक पत्नी के नोट्स अगर देखा जाए तो ये किसका है जी? एक पत्नी के नोट्स, ये है ममता कालिया। इसकी जो लेखिका हैं वो कौन है? इसकी जो लेखिका हैं वह है ममता कालिया। ममता कालिया है। आप नाम सुने होंगे ममता कालिया का। ममता कालिया, ये कौन है? ये ममता कालिया है। ममता कालिया। ममता कालिया, ये इनकी रचना है। एक पत्नी के नोट्स कौन है? ममता कालिया। एक पति के नोट्स किसने लिखा? महेंद्र भल्ला ने लिखा। किसने लिखा? महेंद्र भल्ला का ये उपन्यास है। महेंद्र भल्ला, महेंद्र भल्ला जी का उपन्यास है। ममता कालिया का भी ये उपन्यास ही है। एक कस्बे के नोट्स, ये नीलेश रघुवंशी का है।
एक कस्बे के नोट्स किसका है? एक कस्बे के नोट्स नीलेश रघुवंशी का है। नीलेश रघुवंशी का है। नीलेश रघुवंशी का है। एक कस्बे के नोट्स किसका है? नीलेश रघुवंशी जी का है। पेरिस के नोट्स राम कुमार वर्मा का है। पेरिस के नोट्स राम कुमार वर्मा का है। राम कुमार वर्मा का जी का है। क्या पेरिस के नोट्स किसकी है? ये राम कुमार वर्मा का है। एक मनोचिकित्सक के नोट्स किसका है? विनय कुमार का है। किसका है लाल? विनय कुमार का। विनय कुमार का है। एक मनोचिकित्सक के नोट्स किसका है? विनय कुमार जी का है। और पतनशील पत्नियों के नोट्स ये किसने लिखा है? नीलिमा चौहान ने लिखा है। किसने लिखा है? नीलिमा चौहान ने लिखा है। नीलिमा चौहान ने लिखा है। नीलिमा चौहान ने लिखा है। क्या है? ये कुछ प्रमुख ऐसी रचनाएं हैं जिसके बारे में आपको जानना आवश्यक होता है और यहां से कोई न कोई प्रश्न आपसे पूछ भी लिया जाता है। तो आपको मैंने एक पत्नी के नोट्स ममता कालिया ने लिखा, एक पति के नोट्स महेंद्र भल्ला ने लिखा, एक कस्बे के नोट्स नीलेश रघुवंशी ने लिखा, और पेरिस के नोट्स रामकुमार वर्मा ने, एक मनोचिकित्सक के नोट्स विनय कुमार ने, और पतनशील पत्नियों के नोट्स कौन? नीलिमा चौहान ने लिखा। ये नोट्स पर आधारित कुछ रचनाएं हैं कि जो आपको जानना। इसके पहले मैंने पेड़ पर बताया, आज नोट्स पे बताऊंगा। पुनः कल मैं किसी अन्य पर जो और भी अति विशिष्ट होगा, लेकिन एक ही से रिलेटेड होगा, एक ही टॉपिक होगा, उसी से रिलेटेड ऐसे छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपके क्या होते हैं, तैयार भी होते चलते हैं। बहुत ज्यादा बोझ भी आपके ऊपर नहीं पड़ता है, आसानी से तैयार भी हो जाते हैं और आप इसको जान भी जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। पुनः मैं ये जरूर कहूंगा कि इस चैनल को जरूर लाइक कर दीजिए, शेयर कर दिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको लगता है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूं तो एक कमेंट जरूर लिख दीजिएगा, या आपको और क्या चाहिए सुधारात्मक पहलू में वो भी बताइएगा, तो वो भी मैं आपके लिए करने के लिए तैयार हूं। चलिए पुनः हम मिलते हैं कल। तब तक के लिए सभी लोगों को दिल से राधे राधे।